उत्तर पूर्व भारत के त्योहार। नेतृत्व। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत मेलों और त्योहारों का देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों के विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं। वे वर्ष भर अनेक त्योहार मनाते हैं। त्योहार पसंद है गणेश चतुर्थी, बसंत पंचमी, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद उल फित्र, क्रिसमस, बुद्ध जयंती और महावीर जयंती आदि हैं। हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समुदायों द्वारा मनाया जाता है। हम हर जगह उत्सव का माहौल देख सकते हैं क्योंकि लोग अपने त्योहारों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के लोग भी अपने त्योहारों को बहुत रुचि और उत्साह के साथ मनाते हैं। आइए निम्नलिखित पाठ पढ़ें और जानें कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में लोग अपने त्योहारों को कैसे धूमधाम से मनाते हैं। पाठ। उत्तर पूर्व भारत भारत के पूर्वी हिस्से का एक सामूहिक नाम है जो देश के भौगोलिक और प्रशासनिक दोनों प्रभागों का प्रतिनिधित्व करता है। इस क्षेत्र में 8 राज्य शामिल हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा। सन्निहित 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड को एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता के कारण आमतौर पर 7 बहनों की भूमि के रूप में वर्णित किया जाता है। दूसरी ओर, सिक्किम भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर क्षेत्र का सन्निहित हिस्सा नहीं है। इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा पूर्वोत्तर से अलग किया गया है, इसलिए ये 7 बहनों की भूमि में शामिल नहीं है। हालांकि सिक्किम ने खुशी से ये भूमिका निभाई है। अद्भुत 7 बहनों का छोटा भाई होने के नाते भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र विविध संस्कृतियों का स्थान है। पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न समुदाय और जनजातियां अपने अनूठे त्योहारों को बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाते हैं। ये त्योहार कृषि पर आधारित हैं और कोई भी उत्सव पारंपरिक संगीत और नृत्य के बिना पूरा नहीं होता है। हरी भरी हरियाली और विशाल ब्रह्मपुत्र नदी से धन्य असम के लोगों के पास जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ है। बिहुस में से हैं असम के प्रमुख सांस्कृतिक त्योहार। वे 3 प्रमुख त्योहारों की एक श्रृंखला है: रोनगाली बिहू, कोनगाली बिहू और भोगाली बिहू। रोनगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है, अप्रैल के मध्य में वसंत ऋतु की शुरुआत और बुआई के मौसम की शुरुआत के साथ मनाया जाता है। ये वहाँ नए साल की शुरुआत का भी प्रतीक है। कोनगाली या काती बिहू अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है जब खेत हरे भरे होते हैं लेकिन खलिहान खाली होते हैं। इस मौके पर लोग दिए जलाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं समृद्ध फसल का मौसम और आत्माओं को स्वर्ग की ओर मार्गदर्शन करना। भोगाली, जिसे माघ बिहू कहा जाता है, जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। ये त्योहार फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है। जब फसल कट जाती है और खलिहान भर जाते हैं तो ये धन्यवाद है। कोई भी बिहू उत्सव मधुर लोक गीतों और पारंपरिक नृत्य के बिना अधूरा माना जाता है। बिहू नृत्य आनंदमय है। युवा पुरुष और महिलाएं अपनी सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और प्रदर्शन करते हैं। तेज कदमों और हाथों की गति के साथ नृत्य, झांझ, बांस की थाली, ढोल सहित पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्रों की धुन, जो ड्रम और पेपा के समान है, जो एक वायु वाद्य यंत्र है। भैंस के सींग से बने ये गीत नृत्य के साथ साथ वातावरण में एक अलग तरह का स्वाद जोड़ते हैं। गाने के माध्यम से सौंप दिया गया है कई पीढ़ियां। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में सुदूर उत्तर में स्थित अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे सुदूर और मनोरम स्थानों में से एक है। हरे भरे धान के खेतों और देवदार से ढके पहाड़ों वाले स्थान। प्रकृति ने इस क्षेत्र के लोगों को सुंदरता की गहरी अनुभूति प्रदान की है जिसे उनके उत्सवों, गीतों और नृत्यों में देखा जा सकता है। नए साल का त्योहार लोसर शायद अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। इस अवसर पर लोगों ने नए साल का स्वागत करने के लिए अपने घरों को साफ करें और पुराने को त्याग दें।
मोपिन गैलो जनजाति का फसल उत्सव है। लोग देवी मोपिन की पूजा करते हैं और बुरी आत्माओं को दूर भगाने और समृद्धि और धन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पोपिया नामक एक स्वदेशी लोक नृत्य युवा महिलाओं द्वारा किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का एक प्रतिष्ठित आउटडोर संगीत उत्सव जीरो संगीत उत्सव हर साल सितंबर में जीरो में आयोजित किया जाता है। संगीत मंडली में दुनिया भर के 30 इंडी बैंड और पूर्वोत्तर भारत के शीर्ष लोक कृतियों का संयोजन शामिल है। मणिपुर का एक आकर्षक त्योहार निंगोल चाकोबा बांधता है और विवाहित लड़कियों और उनके माता पिता के बीच संबंधों को पुनर्जीवित करता है। महिलाओं और उनके बच्चों को शानदार दावत और उपहार दिए जाते हैं। अप्रैल में मणिपुर नववर्ष उत्सव चेराओबा के दौरान लोग घरों को साफ करें और सजाएं और विशेष उत्सव के व्यंजन तैयार करें। अनुष्ठान के हिस्से के रूप में ग्रामीण उनके लिए निकटतम पहाड़ी की चोटी पर चढ़ते हैं। विश्वास करें कि इससे उन्हें इस जीवन में ऊंचे स्तर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। वसंत महोत्सव या चापचर कुट एक महत्वपूर्ण अवसर है, ज्यादातर मिजोरम में मनाया जाता है। सभी उम्र के पुरुष और महिलाएं पहने हुए इस अवसर पर पारंपरिक पोशाकें और टोपी पहनते हैं, लोक नृत्य करते हैं और पारंपरिक गीत गाते हैं। ढोल, घड़ियाल और झांझ इसमें शामिल होते हैं। उत्सव की हवा वनगाला या 100 ड्रम महोत्सव सबसे महत्वपूर्ण है। मेघालय के गांवों में गारो द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार। उत्सव का ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस दौरान 100 ढोल एक साथ बजाए जाते हैं। उत्सव यह फसल उत्सव नवंबर में मनाया जाता है। कड़ी मेहनत के अंत को चिन्हित करें जो स्वाभाविक रूप से अच्छी फसल लाती है। उत्सव में ढोल बजाना, हॉर्न बजाना और पारंपरिक नृत्य शामिल हैं। उत्सव के दौरान नृत्य में दो समानांतर रेखाएं होती हैं, एक पुरुषों की और दूसरी महिलाओं की, जो अपने उत्सव की वेशभूषा में होती हैं। जब पुरुष ढोल बजाते हैं तो पंक्तियां लयबद्ध तरीके से एक साथ आगे बढ़ती हैं। त्रिपुरा का कराची पूजा एक सप्ताह तक चलने वाला त्योहार है जिसमें पशु बलि दी जाती है और भगवान शिव के निर्देशानुसार 14 देवताओं की पूजा की जाती है। ये त्योहार पुराने अगरतला या पूरन हवेली में जुलाई के महीने में होता है, जहां एक मंदिर है जिसमें 14 देवताओं के घर हैं। त्योहार के दौरान हजारों लोग त्रिपुरा में आते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मेलों का आनंद लेते हैं। त्रिपुरा में त्योहारों की मुख्य विशेषता ये है कि सभी लोग उत्सव में शामिल हों। कुछ त्योहारों के दौरान किए जाने वाले कई नृत्य शिकार, भोजन संग्रहण और अन्य विभिन्न नृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गतिविधियां नागालैंड में लोगों के विभिन्न समूह शामिल हैं जो अपने रीति रिवाजों और परंपराओं में अद्वितीय हैं जिन्हें वे मनाते हैं। गीत और नृत्य इन त्योहारों की आत्मा हैं। इन त्योहारों को मनाना उनके मौखिक इतिहास को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने का एक प्रभावी साधन है। मुआस्तु एक प्रमुख नागा त्योहार है जो मुख्य रूप से गांवों में मनाया जाता है। बुआई के मौसम के बाद रंग बिरंगे कपड़े और टोपी पहने हुए गांवों में लोग इसे पंखों और जंगली सुअर के दांतों से सजाते हैं। पारंपरिक संगीत पर नृत्य करें। भारत के सबसे रंगीन और आकर्षक त्योहारों में से एक नागालैंड का त्योहार है। हॉर्नबिल उत्सव राज्य के सबसे प्रशंसित पक्षी के नाम पर रखा गया ये कार्यक्रम वहां की 16 जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। ये हर साल दिसंबर में आयोजित होने वाला 10 दिवसीय सांस्कृतिक नृत्य और खेल कार्यक्रम है। पूर्ण योद्धा पोशाक पहने पुरुष अपने शिकार और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। पूर्वी हिमालय में स्थित सिक्किम सबसे अधिक में से एक है। भारत के खूबसूरत राज्य सिक्किम त्योहार बहुत धूमधाम और शो के साथ और बौद्ध कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। इस त्योहार के दौरान लोग जीवंत नृत्य और संगीत में भाग लेते हैं। सागा दावा एक अद्भुत बौद्ध त्योहार है जो मई और जून के बीच तिब्बती चंद्र माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस पवित्र दिन पर लोग मठों में जाते हैं, प्रार्थना, जल
अगरबत्ती और मक्खन का दीपक चढ़ाते हैं। ये त्योहार भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु की याद दिलाता है। लौसुन के अंत में मनाया जाता है। फसल के मौसम। स्थानीय लोग चमकीले रंग के मुखौटे पहनकर आकर्षक संगीत वाद्ययंत्र बजाते हुए चाम नृत्य करते हैं। दावत और अन्य समारोहों के साथ साथ तीरंदाजी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। तिब्बती नव वर्ष लोसर को अत्यधिक खुशी, व्यापक भोजन और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह आमतौर पर फरवरी में आयोजित किया जाता है। त्योहार प्रकाश का त्योहार है। ये कुछ दिवाली जैसा है। 7 राज्यों में से किसी में भी शायद ही कोई महीना बिना एक ही गुजरता हो त्योहार या 2। उनमें से अधिकांश का धार्मिक महत्व है, क्योंकि लोग अच्छी फसल या समृद्धि के लिए देवताओं को धन्यवाद देते हैं या आपदाओं से सुरक्षा मांगते हैं। लेकिन ये समारोह सांस्कृतिक और कलात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और लोगों की प्राकृतिक प्रतिभा को सामने लाने में भी मदद करते हैं। Please subscribe, like, comment, share and don't forget to click on the bell icon. कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।